बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज का दिन अच्छा खासा जो है ना वो मसरूफ़ दिन रहने वाला है, अच्छा खासा हंगामा खेज़ दिन रहने वाला है। चूँकि आज ये फ़ैसला हो जाना है कि ये मुज़ाकरात जो गवर्नमेंट के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान यानी कि तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, इनका क्या मुस्तकबिल होगा, क्या इसमें से निकलेगा। एक तो ये चीज़ जो है ना वो आज क्लियर हो जाएगी। दूसरा, आज नाज़रीन कराम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन समाअत हुई है। उस समाअत यानी कि उसी समाअत के लिए मेरे ख्याल से उसमें जजेस क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या उनके रिमार्क्स होते हैं, मेरे ख्याल से इसी को देखने के लिए जो आज मुज़ाकरात का टाइम था उसको तब्दील कर दिया गया। सुबह 11 बजे होने थे, अब जो है ना वो 9 बजे हो रहे हैं। रात 9 बजे के करीब जो है ना वो ये मुज़ाकरात शुरू होंगे और ये आज आखिरी दौर होगा। जो कट्टी कट्टा निकलना है इनमें से निकल आएगा। रात 9 बजे के करीब जो ही ये बैठेंगे आपस में, जो भी बात तय होगी वो मामला जो है ना वो निकल आएगा। तो आज बिल्कुल जो है ना वो जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद जो है ना वो आज सख्त ज़बान ना इस्तेमाल की, शायद सुप्रीम कोर्ट अपने आप को टोन डाउन कर ले, उनकी उनकी जो लहजा है वो तब्दील हो जाए तो हमें थोड़ा सा एज मिल जाए। आज बिल्कुल उसके बरअक्स काम हुआ है। तो एक तो आज अदालत के अंदर क्या हुआ, कौन कौन से अहम पॉइंट्स जो है वो डिस्कस हुए, किस तरह से अदालत ने ना सिर्फ इस मामले के अंदर बल्कि अगले फैसले के अंदर जो इलेक्शंस के ऊपर फैसला आ रहा है वो जो नहीं मानेगा उसके ऊपर किस तरह से इंडिकेट कर दिया कि किस किस को ये फैसला मानना ज़रूरी है। अदालत ने आज अपने रिमार्क से जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर कर दिया। एक तो ये बड़ी अहम तरीन समाअत है। दूसरा नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर जो 14 जजेस हैं वो इकट्ठे हुए। उन्हें ताना दिया जा रहा था ना कि हमारी सुलह करवाने से पहले बेहतर है आप अपनी सुलह करवा लें। तो वो 14 जजेस इकट्ठे हुए। एक जज साहब नहीं आए, वो काजी फायज ईसा साहब हैं, वो क्यों नहीं आए, अंदर क्या बातें होती रही, शाइये में क्या बातचीत हुई, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर एक और आज हमने चीज़ देखी कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने बड़ा कहा था कि जनाब, मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि शायद आपकी चीज़ों से तौहीन पार्लियामेंट हो रही है। तो उसके ऊपर बताया जाता है कि अच्छा खासा गुस्सा है और शायद तौहीन अदालत का पहला शिकार जो है वो मिल चुका है और शायद तौहीन अदालत का पहला शिकार स्पीकर कौमी असम्बली हो जाएं, क्योंकि आज इसका रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। रिकॉर्ड जो है ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मंगवा लिया है और ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होने वाली उन पिछले 5 इजलासों के मिनट्स मंगवाए गए हैं, बल्कि जो कायमा कमेटी के अंदर गुफ्तगू होती रही उनका रिकॉर्ड भी जो है वो तलब कर लिया गया है। तो शायद मुझे लग रहा है कि अभी हमें तौहीन अदालत का जो पहला शिकार है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज का दिन यकीनी तौर पर बहुत हंगामा खेज दिन है, बहुत कुछ होने वाला है। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आज जो है ना वो क्या क्या होगा। सबसे पहले नाज़रीन कराम, हमने ये देखा कि मुज़ाकरात का टाइम तब्दील किया गया। मुज़ाकरात का टाइम सुबह 11 से 9 किया गया। मुझे ये लगता है, ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, कि शायद वो देखना चाहते थे कि आज जो 8 जजेस बैठेंगे तो वो उनका लहजा क्या होता है, वो क्या बात करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर। तो वो जो बातें की गई हैं ना, उन्होंने इनके 14 तबक रोशन कर दिए हैं, सही 14 तबक रोशन कर दिए। उन्होंने क्या कहा सुने। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल गया, एक जज साहब की अंग्रेजी वाली गाली वाला मामला है, वो भी आपसे डिस्कस करना है। वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मामला है, वो भी आगे चल कर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, इस समाअत के बारे में आपको बता दूं, इस समाअत को 8 तारीख तक यानी कि 8 मई तक जो है ना वो मुलतवी किया गया। इस समाअत के अंदर जो है ना वो कुछ सीधा सीधा पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया कि फुल कोर्ट बना दें, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको शायद पता नहीं है फुल कोर्ट का होता है। और ये चीफ जस्टिस साहब ने सीधा सीधा इस मामले को जो है ना वो रद्द कर दिया और कहा कि भई 8 जज बैठे हुए हैं, ठीक है, ये चीफ जस्टिस का काम है कि किसने क्या करना है। फिर ये बात कहेगी कि आप मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को अलग कर दें, इस पे जिस पे चीफ जस्टिस साहब स्टैंड ले गए और उन्होंने कहा जी क्यों अलग कर दें, शिकायतें तो बड़ी आती रहती हैं, शिकायतें तो मेरे बारे में भी आई हैं, तो कैसे उनको जो है ना वो अलग किया जा सकता है, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम ना किया गया तो फिर ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। जो सबसे अहम रिमार्क्स थे आज की समाअत के अंदर वो ये थे कि जजेस के जारी करदा हुक्म पर अमल दरामद सब पर लाजमी है, तमाम ऑर्गन्स के ऊपर, तमाम ऑर्गन्स के ऊपर, ऑर्गन ए, ऑर्गन बी, ऑर्गन सी, यानी कि जितने भी वो हुकूमत मतलब स्टेट के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर वो, यानी कि चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जो है ना वो फौज है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो पार्लियामान है, सब के ऊपर जजेस का जारी करदा हुक्म सब के ऊपर जो है ना उसको मानना
जो है ना वो फ़र्ज़ है। अच्छा जी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद, हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ अक्सर शिकायत आती रहती हैं। तो ये आज के चीदा पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मुझे लगता है कि इन्होंने आगे वाले आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा उसकी इसको भी इंडिकेट कर दिया है, जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं अगली तरफ, अगली कहानी के रात क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन किराम आज वो कटी कटा निकल आएगा, उसके ऊपर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चले वो अगली वीडियो के लिए बचा के रखते हैं। अब मैं आपके सामने बता देता हूँ जो जजेस चीफ जस्टिस के घर में इकट्ठे हुए वहाँ पर क्या बातचीत होती रही, वहाँ पर क्या मामला हुआ। देखिए नाज़रीन किराम, जब भी इस बारे में बात होती थी कि आपके मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM, इनके कुछ जो रहनुमा हैं वो बार बार इस चीज़ का इशारा दे रहे थे कि भाई अगर सुलह करनी है तो सबसे पहले तो जजेस अपने अंदर सुलह करें ना, खुद सुलह करें। खुद तो सुलह नहीं कर रहे हैं, हमें सुलह का कह रहे हैं। इनके अपने अंदर लड़ाई है, इनके अपने अंदर जो है ना वो गुस्सा है, और ये हमें जो है ना वो सुलह करने का कह रहे हैं। तो बार बार इन्हें कहा जा रहा था कि आप बजाते खुद बैठें, आप खुद बैठ के कुछ लाहेमल अपना लें, तो फिर आप सियासतदानों को कहते हुए भी अच्छे लगेगा। ख्वाजा आसिफ साहब तो लाइव ऑन एयर कई बार जो है वो इस बारे में प्रोग्राम में कह चुके हैं। तो शायद मेरे ख्याल से इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा दिल करते हुए तमाम जजेस को इशाइये पर अपने घर बुलाया, जिसके अंदर, और ये इशाइया हुआ है कल रात, जिसके अंदर इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 14 जजेस ने शिरकत इख्तियार की। 8 जिन्हें कहा जाता है जी वो चीफ जस्टिस के साथ हैं, और बाकी जो 6 हैं वो लोग भी आए और उन्होंने भी जो है ना वो इशाइया के अंदर शिरकत जो है ना वो की। बताया ये जाता है कि वहाँ पर मेल मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, पैगामात इधर से उधर गए, सुलह सफाई का मतलब बड़ा सारा जो मामला है वो हमवार होता हुआ नज़र आया। एक जज साहब जो है वो नहीं गए, उनका नाम है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एशिया के अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा। गो कि वो पार्लियामान के अंदर जाना भी मुनासिब समझते हैं, गो कि वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर लंबी तकरीर कर सके और मीडिया उसको जो है ना वो कवरेज देता रहे, वहाँ पर भी जाना मुनासिब समझते हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस एशिया के अंदर जो है वो नहीं गए। अच्छा, नहीं गए तो फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। इसके ऊपर नाज़रीन किराम अब ख़बरें सामने आ रही हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बड़ा ज़्यादा गुस्सा है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ ऊपर, और वो किसी सूरत भी जो है ना उनके साथ नहीं बैठना चाहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक नई चीज़ सामने आई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स कुछ नई खबरें दे रहे हैं, जिनमें से एक अदील सरफराज साहब हैं, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा क्रेडिबल आदमी है, अच्छी रिपोर्टिंग करता है, सुप्रीम कोर्ट से अच्छी रिपोर्ट्स लेके आता है। उन्होंने इस बारे में एक बात बताई, उन्होंने कहा जी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बहुत सारे मामलात के अंदर गुस्सा है। एक तो उन्हें लगता है कि ये जो क्यूरेटिव रेफरेंस है इसके ऊपर फौरी तौर पर उसको रद्द कर देना, ख़त्म हो जाना चाहिए था रेफरेंस, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कह दिया है कि मैं इसके ऊपर ऑर्डर जारी करूँगा, और वो मामला लटका के रखा हुआ है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस के ऊपर जो है ना वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बहुत गुस्सा है। फिर उन्होंने एक और कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि जस्टिस जो काजी फ़ायज़ ईसा हैं उनके दरमियान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान एक बहस व मुबासा वाली ख़बर जो कि चैम्बर के बारे में आ रही थी, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि गालम गलोच हुई। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट की, ख़ास तौर पर असद तूर साहब ने इसके ऊपर जो है ना वो रिपोर्ट किया। तो तब इन मामलात को डिनाई किया गया था, लेकिन अदील सरफराज साहब कहते हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया जी। अब इस बारे में ख़बरें सामने आ रही हैं, ये वाक़या जो चैम्बर के अंदर हुआ है वो हुआ। उन्होंने खैर वो जो भी गालम गलूच और जो भी कहा जा रहा था या जो बुरे अल्फाज थे वो जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से मंसूब किए जा रहे थे, अदील सरफराज साहब ने कहा जी वो उन्होंने कहे हैं, वो उन्होंने बिल्कुल कहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुँह पर नहीं किए। अब तो फिर उन्होंने कहा जी जब वो चैम्बर से निकल रहे थे, तो चैम्बर से निकलते हुए उन्होंने मुंह के अंदर कुछ बड़बड़ाया और शायद वो इसी तरह के बुरे अल्फाज कहे। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब को गुस्सा आया और चीफ जस्टिस साहब ने अंग्रेज़ी के अंदर, इंग्लिश के अंदर उसी तरह के अल्फाज दोहराकर अपने गुस्से का इजहार किया। ये अदील सरफराज साहब नाज़रीन किराम ये ख़बर दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर जो है ना वो बातचीत हुई है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि जो है ना वो जो रात को होने जा रहा है वो
क्या बातचीत होने जा रही है। और स्पीकर का मैंने आपको बता ही दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने चूँकि बड़ा गुस्से का इजहार किया था और बड़ा उन्होंने कहा था कि जनाब अल्फाज कहे थे, तो अब उनकी पार्लियामान की सारे मिनट्स और कायमा कमेटी के सारे मिनट्स मंगवाए जा रहे हैं और लगता है कि ये पहला शिकार हो जाएंगे तो इन्हें अदालत का, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ पार्लियामान। अब स्पीकर साहब से पूछा जाएगा ना कि जब इतना कुछ कहा जा रहा था, आर्टिकल 68 कहता है कि आप जनाब वाला नहीं किसी जज के कंडक्ट को जो है ना वो उसके अंदर डिस्कस कर सके, तो फिर आपने अलाउ कैसे किया कि ये सारे जो है ना वो आपकी इजाज़त से बोलते रहे। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, तो जब इतनी सारी चीज़ें कही गई तो वो क्या आपकी इजाज़त से की गई? ठीक है, तो इसके ऊपर भी दूसरा ये है कि नाज़रीन करम आज रात मुज़ाकरात का क्या निकलता है, उसके ऊपर अभी फवाद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चौधरी परवेज़ लाई के बारे में जो है ना वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनके घर पे जो भी छापे छुपे मारे जा रहे हैं तो वो कौन है। इसके ऊपर हमारे पास कुछ मालूमात आई हैं नाज़रीन इकराम कि वो कौन है जो चौधरी परवेज़ लाई के घरों के ऊपर छापे मरवा रहा है और कौन कौन किस किस के साथ राब्ते में है। ये कुछ मालूमात मिली हैं जो मैं आप अगली वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से क्या क्या मामला है। सो ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।